नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो भारतीय सेना में साहस, शौर्य और बलिदान का दूसरा नाम है। एक ऐसे हीरो की कहानी जिनकी जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं मेजर मोहित शर्मा की। चलिए, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। जगह है कुपवाड़ा सेक्टर और तारीख 21 मार्च 2009। देखिए, ये सिर्फ एक डेट और एक लोकेशन नहीं है। ये वो दिन है, वो जगह है जिसे इंडियन आर्मी के इतिहास में बहादुरी की स्याही से लिखा गया एक अमर पन्ना कहना चाहिए। कभी सोचा है कि वो कौन सी बात होती है, वो क्या जज्बा होता है जो किसी इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा अपने साथियों की जान की फिक्र करने पर मजबूर कर देता है? जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। घना जंगल, चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज रही है और एक ऑफिसर अपनी टीम को बचाने के लिए मौत से भिड़ जाता है। वो एक ऐसा फैसला लेता है जिससे उसके साथी तो बच जाते हैं, पर वो खुद हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। कौन थे वो? क्या कहानी थी उनकी? चलिए आज इसी को समझते हैं। लेकिन उस आखिरी पल, उस बलिदान को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जो उस वर्दी के पीछे था। वो कौन थे, कहाँ से आए थे और कैसे बने देश के सबसे जांबाज सिपाहियों में से एक? तो कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक से। यहीं की मिट्टी में पले बड़े थे मोहित शर्मा। और कहते हैं ना, कुछ लोगों का मकसद बचपन से ही तय होता है। उनके दिल में भी देश की सेवा का जज्बा बचपन से ही था। जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, रास्ता बिल्कुल साफ था, इंडियन आर्मी। और इसी रास्ते पर उन्हें एक हमसफर भी मिली, मेजर ऋषिमा शर्मा, जो खुद आर्मी डेंटल कॉर्प्स में देश की सेवा कर रही थीं। सोचिए, दो जिंदगियां, एक ही वर्दी और एक ही जुनून, देश। तो अब सवाल ये उठता है कि रोहतक का ये नौजवान देश के सबसे इलीट, सबसे घातक कमांडोज में से एक कैसे बना? ये सफर सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं था। ये तो फौलादी इरादों और मजबूत जिगर की कहानी है। देखिए, ये कोई आसान सफर नहीं था। पहले मिलिट्री एकेडमी में खुद को तपाया, एक ऑफिसर के तौर पर कमीशन हुए। लेकिन उनकी मंजिल कुछ और ही थी, कुछ बड़ी थी। उन्होंने चुना पैराशूट रेजिमेंट और फिर अपनी काबिलियत और जी तोड़ मेहनत से वो चीज़ हासिल की जो इंडियन आर्मी में एक सपना होता है, वन स्पेशल फोर्सेस की मरून बरेट। ये बरेट सिर्फ एक टोपी नहीं, ये एक पहचान है, एक सम्मान है जो सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट को मिलता है। तो ये वन पैरा एसएफ है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये इंडियन आर्मी की वो एलीट यूनिट है जिन्हें वो काम दिए जाते हैं जो लगभग नामुमकिन होते हैं। सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल मिशंस। ये वो लोग हैं जो कह सकते हैं परछाई बन के काम करते हैं और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए उसकी हदों के पार भी चले जाते हैं। और इस एलीट क्लब का हिस्सा बनकर मेजर शर्मा ने वो हुनर सीखे जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाते थे। मतलब काउंटर इंसर्जेंसी की प्लानिंग से लेकर दुश्मन के इलाके में खामोशी से घुस जाने की कला तक। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो डीप कवर सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी लोगों के बीच घुल मिलकर खुफिया जानकारी निकालने के मास्टर बन चुके थे। और यही वो स्किल्स थीं, यही वो ट्रेनिंग थी जिसने उनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक, सबसे साहसी चैप्टर की बुनियाद रखी। एक ऐसा चैप्टर जब मेजर मोहित शर्मा की पहचान मिट गई और जन्म हुआ एक परछाई का, एक नए नाम का, इकबाल। ये सुनने में फिल्मी लग सकता है, लेकिन ये उनकी जिंदगी की हकीकत थी। दुश्मन को जड़ से उखाड़ने के लिए उन्हें खुद दुश्मन का चोला ओढ़ना पड़ा। जरा सोचिए, एक ही इंसान की दो जिंदगियां। एक तरफ थे मेजर मोहित शर्मा, इंडियन आर्मी के एक डेकोरेटेड स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, और दूसरी तरफ इकबाल, एक अंडरकवर ऑपरेटिव, एक ऐसा नाम जिस पर आतंकी संगठन भरोसा करने लगे थे। ये सिर्फ कपड़े बदलना या नाम बदलना नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा था। और इसके लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, फौलादी जिगर चाहिए। और इकबाल के किरदार में वो इतने कामयाब हुए कि उन्होंने आतंकी संगठनों के अंदर तक अपनी पैठ बना ली। उन्होंने उनका भरोसा जीता और नतीजा, आतंकियों के हर प्लान, हर साजिश की खबर सीधे हमारी एजेंसियों तक पहुंचने लगी। ये एक तरह का माइंड गेम था, एक मनोवैज्ञानिक जंग जिसे मेजर शर्मा अकेले लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे। उन्होंने देश को वो खुफिया जानकारी दी जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में, उसी कुपवाड़ा ऑपरेशन पर। लेकिन फर्क ये है कि इस बार हम जानते हैं कि उस टीम को जो लीड कर रहा था वो सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं था, वो इकबाल था।
तो 21 मार्च 2009 को हुआ क्या? कुपवाड़ा के जंगलों में मेजर शर्मा और उनकी टीम का सामना हुआ खतरनाक हैवी वेपन से लैस आतंकियों से। गोलियां बरस रही थीं और मेजर शर्मा सामने से लीड कर रहे थे। उन्होंने खुद कई आतंकियों को मार गिराया। फिर उन्होंने देखा कि उनके 2 साथी बुरी तरह घायल हैं, दुश्मन की सीधी फायरिंग में फंसे हुए। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी जान की परवाह किए बिना वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। इस कोशिश में उन्हें कई गोलियां लगीं, लेकिन अपने आखिरी सांस तक लड़ते हुए उन्होंने अपने साथियों को बचा लिया। उनके इस बलिदान ने न सिर्फ उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया, बल्कि कई जिंदगियां भी बचाईं। मेजर मोहित शर्मा जिस्मानी तौर पर शायद उस दिन हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी कहानी, उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेगी। उनके इस बेमिसाल साहस और बलिदान के लिए देश ने उन्हें सबसे बड़े सम्मान से नवाजा। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया। ये भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ये सिर्फ एक मेडल नहीं, ये इस बात का सबूत है कि देश अपने हीरोज को कभी नहीं भूलता। और आज भी जो भी नौजवान स्पेशल फोर्सेस की मरून बेरेट पहनने का सपना देखता है, उसके लिए मेजर मोहित शर्मा एक रोल मॉडल है। उनकी कहानी ब्रेवरी का एक बेंचमार्क बन गई है। जब भी अंडरकवर ऑपरेशंस, लीडरशिप और हिम्मत की बात होती है, उनका जिक्र जरूर होता है। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो प्रेरणा की एक मिसाल हैं जो हमेशा जलती रहेगी। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, और ये सवाल हम सबके लिए है। एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों के लिए जी गई और दूसरों के लिए ही कुर्बान हो गई, उसका असली मोल क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।